हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि घड़ियों रो को कन्फर्मेशन के साथ कैसे डिलीट करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं घड़ियों ऐड कर रहा हूँ। अब मैं घड़ियों में कॉलम सेट करूँगा। यहाँ पर मैंने दो बाउंड फिल कॉलम्स को ऐड किया है, पहला वाला आइटम और दूसरा वाला प्राइस। तो लीजिए, हमारे ग्रिड तैयार है। चलते हैं अब कोड बिहाइंड में, जहाँ पर हम ग्रिड को पॉपुलेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेम स्पेस ऐड कर। यहाँ पर मैं एक ही नेम स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट डेटा। अब पेज लोड इवेंट के अंदर इफ़ नॉट इस पोस्टबैक कंडीशन के अंदर मैं एक डेटा टेबल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इस एग्जांपल के लिए मैं एक डायनेमिक डेटा टेबल का इस्तेमाल करूँगा, इसलिए यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन नहीं किया जाएगा। आप लोग इस ग्रिड व्यू को डेटाबेस से कनेक्ट कर भी पॉपुलेट कर सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं डेटा टेबल में कुछ रोज़ ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं डेटा टेबल को एक व्यू स्टेट ऑब्जेक्ट में सेव कर रहा हूँ। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ बाइंड ग्रिड। इस फंक्शन के अंदर व्यू स्टेट से डेटा टेबल को फेच करके ग्रिड व्यू को बाइंड किया जाएगा। अब इस बाइंड ग्रिड फंक्शन को हम पेज लोड इवेंट में कॉल करेंगे। तो चलिए, हमारा पॉपुलेशन पार्ट भी रेडी है। अब हम कोड को रन कर चेक कर लेते हैं कि जो अब तक हमने लिखा है वो काम कर रहा है या नहीं। तो लीजिए, हमारी ग्रिड व्यू नज़र आ रही है। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ, जहाँ पर हम डिलीट विद कन्फर्मेशन की प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ पर मैं एक तीसरा कॉलम कमांड फील्ड ऐड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने शो डिलीट बटन प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर दिया है। साथ ही साथ मैं बटन टाइप में बटन सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर दो और ऑप्शंस होते हैं, लिंक और इमेज। आप अपनी मर्जी मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक रो डेटा बाउंड इवेंट हैंडलर ऐड कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं एक ऑन रो डिलीटिंग इवेंट हैंडलर ऐड करूँगा। तो चलिए अब चलते हैं वापस कोड बिहाइंड में।
अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑन रो डेटा बाउंड इवेंट हैंडलर को डिफाइन करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कंडीशन ऐड की है कि जो रो टाइप है वो डेटा रो होनी चाहिए। अब उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया है। उस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैं आइटम कॉलम का जो सेल है उसकी वैल्यू को फेच करूँगा। अब मैं एक फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करके सारे बटन को रेफरेंस करूँगा। फॉर लूप के अंदर मैं बटन को कमांड नेम से मैच करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इफ़ कंडीशन में लिखा है इफ़ बटन डॉट कमांड नेम इक्वल टू डिलीट, यानी कि अगर हमें डिलीट बटन मिल जाता है तो हमें आगे प्रोग्रामिंग करना है। अब मैं यहाँ पर बटन को जावास्क्रिप्ट ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर असाइन कर रहा हूँ और उस ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर में मैं जावास्क्रिप्ट कन्फर्म फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। जावास्क्रिप्ट कन्फर्म फंक्शन का इस्तेमाल कन्फर्मेशन बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कन्फर्मेशन बॉक्स को एक टेक्स्ट मैसेज पास किया है जिसमें मैंने आइटम का नाम जिसे हमने पहले फेच किया था उसे भी पास किया है। अब जब कन्फर्मेशन बॉक्स यूज़र को डिस्प्ले होता है तब उसे दो ऑप्शन मिलते हैं, ओके और कैंसिल। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि जब यूज़र डिलीट बटन को क्लिक करेगा तब उसे एक कन्फर्मेशन बॉक्स दिखेगा, उसमें दो ऑप्शंस ओके या कैंसिल। ओके करने पर डिलीट परफॉर्म होगा और कैंसिल करने पर कुछ नहीं होगा। अब मैं ऑन रो डिलीटिंग इवेंट हैंडलर को डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर हम एक्चुअली में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्रिड व्यू का रो इंडेक्स पता लगाऊंगा और उसके बाद डेटा टेबल को व्यू स्टेट ऑब्जेक्ट से फेच करूंगा। अब मैं रो इंडेक्स का इस्तेमाल करके डेटा टेबल के अंदर से रो को डिलीट करूंगा। यहाँ पर आप डेटाबेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पर क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है मैंने व्यू स्टेट का इस्तेमाल किया है और उसके बाद डेटा टेबल को फिर से व्यू स्टेट में सेव कर दूंगा। इसके बाद मैं बाइंड ग्रेड फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा जो कि ग्रेड व्यू को फिर से फ्रेश डेटा टेबल से पॉपुलेट करेगा। तो लीजिए हमारा कोडिंग पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम इसे रन कर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिलीट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन बॉक्स, मैंने ओके दबाया और रो डिलीट हो गई। तो इसी तरह हम वीडियो के अंत में पहुँचते हैं। सोर्स कोड और डेमो की लिंक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।